जय माता दी। मैं हूं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा। आज बात करेंगे मौनी अमावस्या का। माघ के महीने में जब आती है मौनी अमावस्या तो बहुत ही खास दिन होता है। अमावस्या पितरों का दिन होता है, पूर्वजों का दिन होता है और पूर्वजों के लिए जब आप प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनको वंदन करते हैं तो आपके जीवन में एक नया प्रकाश का उजागर होता है। माघ के महीने में अब की बार 11 फरवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार के दिन अर्थात 10 की रात 11 की प्रातः 1:08 पर अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है, जो 12 फरवरी शुक्रवार रात को 12:35 पर समाप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण रहना चाहिए और मौनी अमावस्या, इसको माघ अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या या एक दूसरा नाम है इसका थाई अमावस्याई भी इसको कहा जाता है। अमावस के दिन अपने पूर्वजों को प्रणाम किया जाता है। सनातन धर्म में कहते हैं ना कि पितर ब्रह्मा पितर विष्णु पितर देवो महेश्वर पितर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै ते पितराय नमः। पितरों को प्रणाम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खीर बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। अमावस्या के दिन हमें गंगा में स्नान करना चाहिए, गंगा में तर्पण करना चाहिए, गया जगन्नाथ का प्रणाम करना चाहिए, गया जगन्नाथ में जाकर के अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। आपके पास गंगा जी यदि नजदीक है तो आप गंगा जी में स्नान करें। यदि कोई और भी नदी है तो आप नदी पर अवश्य स्नान करें या कुआं पर। अमावस्या के दिन स्नान करते हैं मौनी अमावस्या के दिन तो आपको सूर्य की उपासना करना चाहिए। माघ की जो अमावस्या है इसमें सूर्य की उपासना, पितरों की उपासना और अपने पूर्वजों की जो आप उपासना करते हैं उससे अनेकों प्रकार के आपके कष्टों का समय पूर्ण होता है और आपके कष्ट सदैव दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, अमावस्या के दिन यात्रा नहीं करना चाहिए क्योंकि अमावस्या के समय नकारात्मक दृष्टि, नकारात्मक योग बहुत ज्यादा बना रहता है, तो इसलिए अमावस्या की रात में कभी कोई यात्रा नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन ऊनी वस्त्र का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए और यथासंभव जो भी आप दान कर पाए अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। और दूसरी बात, कहते हैं कि आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी या हमसे जो भी बड़े हैं, हम उनका सम्मान करें, उनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति की नजर से देखें तो आपके जीवन में सदैव प्रकाशमयी ही जीवन रहेगा और आप कभी भी परास्त नहीं होंगे। कई बार कुंडली में पितृदोष आता है, पितृदोष के कारण नौकरी में दिक्कत, विवाह में दिक्कत या स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर इन सारी चीजों से आप परेशान हैं तो माघ की अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या के दिन आप गंगा स्नान करें या अन्न का दान, वस्त्र का दान या यथाविधि कबूतरों को दाना डालना, गरीबों को सहायता करना, रोगियों को दवाई देना, ये सारा कार्य यदि आप करते हैं तो आपके पूर्वज अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके संपूर्ण कष्टों का निदान होगा। बृहस्पतिवार के दिन अब की बार अमावस्या तिथि है और इस अमावस्या तिथि पे अगर यदि आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करते हैं, पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाके पुरोहित जी को प्रणाम करते हैं, पुरोहित जी को अपने पितरों के निमित्त यदि कुछ दान पुण्य करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं या पकवान अर्थात बना करके भोजन अपने पितरों के निमित्त यदि पुरोहित जी को बुला करके आप विधि विधान से यदि आप उनको भोजन भी कराते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और निरोग काया स्वयं आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए आप जब गंगा में प्रणाम करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं तो एक नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए, गंगा पर लड्डू चढ़ाना चाहिए, गंगा मां को पुष्प अर्पण करना चाहिए और जब आप गंगा जाते हैं
तो बिना प्रसाद लिए आपको घर वापस नहीं आना चाहिए। और अपने पितरों के निमित्त जब भी आप कुछ कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपके जीवन में आपके बच्चों का जो भविष्य है वह उज्जवल हो जाता है। यदि आपके घर में कोई अस्वस्थ है और पितरों के निमित्त आप कुछ दान पुण्य क्रिया करते हैं, तो आपके जो स्वास्थ्य जिनका खराब है वह आनंदित तो हो जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। कई बार बच्चों के, जैसे जॉब की बात बताया कि उनको जॉब नहीं लग रहा है, यदि अमावस्या के दिन आप कौवा को पनीर खिलाते हैं तो आपको अवश्य मानिए कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और पितृ प्रसन्न होकर के, क्योंकि जब पितरों का पूजन चलता है या पितृपक्ष आता है तो आप देखते हैं ना, स्वान बलि आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, काक बलिम कौवे को आप भोजन देते हैं, गोबलिम गौ माता को भोजन देते हैं, और पितृबलिम पितरों के निमित्त आप भोजन कराते हैं। इसलिए अब की बार मौनी अमावस्या के दिन ध्यान रहे कि मौनी अमावस्या कहते हैं मौन धारण करना। यदि आप दिन में 1 घंटे मौन धारण करते हैं, 1 दिन मौन धारण करते हैं, या जैसे भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, यदि आप मौन धारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ और शुभ का संकेत है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि मकर राशि में अब की बार गोल योग बन रहा है, और ये गोल योग कोई अच्छा योग भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस योग में अनेकों प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। इसे गोलोक योग में क्या है, सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, बुध और ये 6 ग्रही योग, 6 ग्रही योग बन रहा है। और अब की बार गोल योग जो है मकर राशि में ज्यादा ही उत्तम नहीं कहूंगा, क्योंकि अनेकों प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा, परंतु आप अपने पितरों का यदि प्रणाम करते हैं, पितरों को नमन करते हैं और गंगा में यदि आप प्रणाम करते हैं, तो आपके जीवन में एक नया पुंज, एक नया प्रकाश और पितरों की कृपा आपके ऊपर कैसे दिखाई देगा कि आप स्वयं महसूस करेंगे। और इस अमावस्या के दिन यदि आप 1 मिनट का भी मौन धारण करते हैं तो आपके जीवन धन्य हो जाता है। और अपने पितरों को प्रणाम करते रहना, और प्रणाम करने से और श्रद्धा भाव से यदि आप जब दान करते हैं तो ध्यान रखें, दान करते समय आपके अंदर नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था आनी चाहिए। यदि आपने अहंकार रूप से कुछ दान किया, गंगा के तट पर पुरोहित जी को या किसी गरीब को आपने अहंकार रूप में कुछ दान किया है, तो ये मान लेना कि आपके पितर प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए जो पितरों के निमित्त आप बड़ी श्रद्धा और भाव से और परिवार के साथ मिल करके आप सब लोग प्रणाम करें, और घर में जो आपके पूर्वजों की फोटो हो, उस फोटो पे क्या करें, उसको प्रातःकाल अमावस्या के दिन आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े से उनको साफ करना चाहिए। उसके बाद तिलक लगाना चाहिए, श्वेत पुष्प यदि आपको मिलता है तो श्वेत पुष्प चढ़ाएं और सब परिवार के लोग प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद माघ की जो मौनी अमावस्या है, इसके बाद देखिए कैसा आपका बदलता है भाग्य और कैसा होता है आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि। और इसी प्रकार से अमावस्या के दिन आप सब लोग ओम मंत्र करें, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इस मंत्र का जाप यदि करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। या श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। या इस मंत्र का संकीर्तन आप करते हैं तो आपके पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके संपूर्ण परिवार पर पितरों की कृपा सदैव बनी रहेगी। और इस प्रकार से दोस्तों आप सब लोग अपने पितरों को अवश्य प्रणाम करना, माता पिता का चरण छूना चाहिए, बड़ों का सत्कार करना चाहिए और मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहिए, बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। और जिसके घर में माता पिता का सम्मान होता है, गुरु का सम्मान होता है, पुरोहित जी का सम्मान होता है, बहनों का सम्मान होता है, बड़े भाइयों का सम्मान होता है, उसके घर में हर तरह से एक नया प्रकाश सदैव विराजमान रहता है। बोलो गौरी शंकर भगवान की।